नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें आप लोगों को लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन क्या था? द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन। ये हमारा एक सेंटेंस था जिसका आपको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसको पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। ये हमारा पैसिव फॉर्म का एक सेंटेंस है जिसको एक्टिव फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। चलिए इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट करते हैं। द थीफ हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। क्लाइम्ड और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हमें यदि पैसिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे द वॉल हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, सॉरी, जब हमें इसको कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे द थीफ climbed over the wall without anyone seeing him। अब हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो लास्ट वाला वर्ड है, हमारे पास being seen करके इसने पैसिव फॉर्म बनाया, उसी को चेंज करना है। बाकी सेंटेंस हमारा ठीक रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द thief climbed over climbed over the wall। लास्ट वाले को चेंज कर देंगे जहां से पैसिव फॉर्म बना है, बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनीवन सीइंग हिम, क्या आ जाएगा, सीइंग हिम, ये हमारा एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ये हमारा सेंटेंस है, एक्टिव फॉर्म में ये सेंटेंस है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए। पैसिव की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डू, यहाँ पे इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यू हमारे पास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड हमारे पास वर्ब है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अब इसका जब हमें पैसिव फॉर्म बनाना होगा तो हम इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, वो देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास डू है तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, इसमें पैसिव फॉर्म बनाना है तो हमारे पास वर्ब क्या आ जाएगी, डू और डज का हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इज वोट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। ठीक है, क्या आया है, हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लेंगे। इज वोट आई मीन, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। वोट आई मीन इज, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं हम व्हाट आई मीन को। व्हाट आई मीन को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो पैसिव फॉर्म में हमारे पास सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूटिलाइज करेंगे। इज व्हाट आई मीन अंडरस्टैंड। अब यहां पे हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अंडरस्टूड आएगा। यहाँ पे अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अंडरस्टूड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, ये हमारे पास करेक्ट पैसिव फॉर्म हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। एक बार मैं दोबारा से इस सेंटेंस को बता देता हूं आप लोगों को।
इसमें देखिए हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमने इसमें व्हाट आई मीन को हमने एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है। तो हमने क्या करा, डू और डज का हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर आता है। व्हाट आई मीन को हमने एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करा है तो हमारे पास इज आ गया। इज व्हाट आई मीन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड हो जाएगी, बाई लगाकर, बाई एजेंट लगाकर यू लगा दो। ये हमारा करेक्ट पैसिव फॉर्म बन गया। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 82 रहेगा। 82 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, whom does he look for, whom does he look for। अब ये इसका हमें पैसिव फॉर्म बनाना है। तो होम का मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। होम का किस में कन्वर्ट होता है, होम का हमारे पास हु में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हु का होम का हु से पैसिव फॉर्म बनता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, फू आ जाएगा। उसके बाद में डज है हमारे पास। तो डज को हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, हु के साथ में इज का प्रयोग हो जाएगा। हु इज, अब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लुक्ड आ जाएगा। हु इज लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड फॉर और बाई एजेंट लगाकर हमारे पास ही था। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दो, बाई हिम। ये हमारा करेक्ट पैसिव फॉर्म बन गया। होपफुली समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसको डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु और होम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दे से काफी अच्छा सेंटेंस है। ऐसे बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे से दैट यू डिड दैट। अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसकी चर्चा करते हैं हम, और कैसे इसका पैसिव फॉर्म बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखो ऐसे हमारे पास सेंटेंस आते हैं, तो उनका हम पैसिव फॉर्म बनाने के लिए यू आर सेड और टू लगा के यू आगे ये जो लिखा हुआ है वो हम इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम नोट डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं, देखिए यू आर सेड दैट से हम इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए यू आर, देखो ये किसी ने कहा है, दे से दैट यू डिड दैट। ये किसी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये तुमने किया है। इसका पैसिव फॉर्म बनाना है तो यू आर सेड दैट, यू आर सेड that you have said that लगाने की बजाय यहाँ पे टू लगा के करो, that को हटा दो और टू लगा के इसका पैसिव फॉर्म बना दो। You are said to have done, have did की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, done, और that adjective आ जाएगा। होपफुली इस सेंटेंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू आर सेड दैट से और टू लगाकर आगे हमारे पास वर्ब का यूज करके हमने पैसिव फॉर्म बना दिया। ये करेक्ट पैसिव फॉर्म है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग इनको डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा 83 को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए आई एम डूइंग सम्स। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं, इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्या स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास आई सब्जेक्ट है, एम हमारे पास वर्ब है, और डूइंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। बहुत ही जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई भी वैसे ट्रिक ही नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें कुछ ज्यादा कोई ट्रिक है, नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को
इतनी देर से हम काफी अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे थे, इसीलिए बीच में एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। सम्स हो गया, सम्स हमारे लिए प्लूरल है, तो इसके साथ में हमारे पास क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर। हमारे पास आईएनजी फॉर्म है, तो इसको हटाने के लिए, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। सन्स आर बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन। सन्स आर बीइंग डन बाय मी, ये हमारा करेक्ट पैसिव फॉर्म बन जाएगा। होपफुली इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 नंबर क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, द नॉइज ऑफ द traffic kept me awake। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिव फॉर्म देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। इसमें हमारे पास क्या दिया है, द नॉइज, हमारे पास द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये हमारे पास दिया हुआ है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, कैप्ट हमारे पास वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास आई ऑब्जेक्ट के, मी ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, तो आई लिख दिया। फिर हमारे पास केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमने इसका एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, तो हमारा पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वोज या वर आएगा। आई के साथ में क्या आएगा, वोज आ जाएगा, आई वोज। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कैप्ट होगी। आई वोज कैप्ट बाय द noise of the traffic I was kept awake। यहां awake लिखना रह गया था, यहां भी awake लिख लो। क्या हमारा पैसिव फॉर्म बनेगा, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ये हमारा करेक्ट पैसिव फॉर्म बन जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, लिखिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए मेरे साथ के साथ। द smugglers did not realize that their ये आया हुआ क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। Their conversation was, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, was being recorded। क्या है सेंटेंस में, The smugglers did not realize that their conversation was being recorded। अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, चलिए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव फॉर्म में हमारा क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है। द स्मगलर हमारे पास एक क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नोट आ गया है, फिर रियलाइज हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, दैट लगाकर ये हमारे पास एक कंजक्शन आ गया। इसके बाद में एक अनदर सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस आया है। ठीक है, तो अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, अगले सेंटेंस में पैसिव फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। वॉज के साथ में बीइंग और रिकॉर्डेड हमारे पास में आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास पैसिव फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है। तो हमारे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है दैट से पहले का वो सेम रह जाएगा, आगे वाले का हमारा एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हमारा क्या सेंटेंस रहेगा, द स्मगलर
द स्मगलर्स, अब डिड नॉट, ये हमारे पास एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आएगा, ठीक है। द स्मगलर्स, या हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इट वॉज नॉट रियलाइज से हम बना सकते हैं, या ऐसे ना बनाकर द स्मगलर से बनाने की बजाय हम इट वॉज ऐसे लिख सकते हैं। इट वॉज, इट वॉज नॉट रियलाइज्ड, it was not realized, not realized, not realized that, not realized by the smugglers, by the smugglers, smugglers. It was not realized by the smugglers that their that their conversation was conversation was conversation was being recorded। अब हमने क्या करा, फर्स्ट पार्ट का हमने इसमें पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमारा पैसिव फॉर्म में था तो हमने सेकंड पार्ट को एज इट इज रखा और फर्स्ट पार्ट का भी पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और कैसे बनाया, इट वॉज नॉट रियलाइज्ड बाय द स्मगलर्स दैट देयर कन्वर्सेशन वाज रिकॉर्डेड, ये हमारा इसका पैसिव फॉर्म हो गया, ठीक है। आगे देखिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें। इसमें हमारे पास दिया हुआ है द प्रिंसिपल kept the members of staff waiting। अब इसका पैसिव फॉर्म हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए द प्रिंसिपल केप्ट द मेंबर्स ऑफ स्टाफ वेटिंग, इसमें कुछ भी इतना है नहीं जो कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करना सोल्व करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास द मेंबर्स ऑफ स्टाफ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसका तो सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, द members of the members of staff, the members of staff। अब केप्ट है, केप्ट हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और साथ ही साथ वोज वर्ड का यूज करेंगे। द मेंबर्स हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ड का प्रयोग होगा और इसके साथ में कीप की थर्ड फॉर्म आ जाएगी केप्ट। द मेंबर्स ऑफ स्टाफ वर केप्ट वेटिंग किसके द्वारा रखा गया, उनको वेटिंग में इंतजार किसने करवाया, बाय द प्रिंसिपल। ये हमारा करेक्ट पैसिव फॉर्म बन गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। चलिए अब मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, तो तीनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ के साथ, वो आप लोगों को खुद से करने हैं, नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लिखिए, हु टॉट ग्रामर, हु टॉट ग्रामर, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। ग्रामर की स्पेलिंग देख लेना, ये हमारे पास काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में हमारे पास क्या है, हु टॉट यू ग्रामर, इसका आप लोगों को पैसिव फॉर्म बनाना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखवाता हूं, 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, द किंग
The king gave him a handsome reward. ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को करवाऊं तो ही आप कर पाओगे। आप लोग काफी अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं चीजें, तो आप लोग ये इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर पाओगे। ही टीचेस एस ग्रामर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। ग्रामर की स्पेलिंग याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया, ही टीचेज एस ग्रामर। ये क्वेश्चन है हमारे 3 क्वेश्चन, चलो 2 क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, 5 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आप लोगों को होमवर्क के तौर पे। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, ऑल नो वी ऑल नो दैट दैट देयर इज, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 91 नंबर। देयर इज ओनली वन गॉड। इसका पैसिव फॉर्म बनाइएगा। और लास्ट जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ के साथ नोट डाउन करिए, 92 नंबर क्वेश्चन रहेगा। दी पीपुल, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दी पीपुल इलेक्टेड him, the people elected him mayor। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करके बताने हैं, ठीक है। चलो एक बोनस क्वेश्चन और लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, 93 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। डोंट लाफ एट मी। डोंट लाफ की स्पेलिंग थोड़ी सी दोबारा से लिख देता, ठीक से लिख देता, डू नॉट लाफ एट मी। अब इसका पैसिव फॉर्म आप लोगों को बनाने हैं। ये मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन एज ए होमवर्क के तौर पे दिए हैं, जो कि आप लोगों को खुद से करने हैं। इन क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए इसलिए दिए गए हैं कि आप लोग थोड़ा सा इनको करने का प्रयास करोगे, तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाऊंगा, यदि आप लोगों से नहीं होते हैं तो आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, और आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप लोग मुझे कन्वे कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से मदद कर पाऊं और अच्छे से चीजें कन्वे कर पाऊं, समझा पाऊं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।